नमस्ते दोस्तों, मैं उर्मिला सालुंखे। वेलकम टू विवेकानंद एकेडमी ऑफ ह्यूमन एक्सेलेंस। आज हम 10वीं कक्षा से लेसन नंबर 6 जिसका नाम है अब कहा दूसरे के दुख से दुखी होने वाले, और इसके लेखक हैं निदा फाजली। 12 अक्टूबर 1938 को दिल्ली में जन्मे निदा फाजली का बचपन ग्वालियर में बीता। निदा फाजली उर्दू की साठोत्तरी पीढ़ी के महत्वपूर्ण कवि माने जाते हैं। आम बोलचाल की भाषा में और सरलता से किसी के भी दिलो दिमाग में घर कर सके ऐसी कविता करने में इन्हें महारत हासिल है। वही निदा फाजली अपनी गद्य रचनाओं में शेरो शायरी पिरोकर बहुत कुछ को थोड़े में कह देने के मामले में अपने किस्म के अकेले ही गद्यकार हैं। निदा फाजली के लफ्ज़ों का पूल नामक कविता की पहली पुस्तक आई। शायरी की किताब खोया हुआ सा कुछ के लिए 1999 के साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित निदा फाजली की आत्मकथा का पहला भाग दीवारों के बीच और दूसरा दीवारों के पार शीर्षक से प्रकाशित हो चुका है। इन दिनों फिल्म उद्योग में संबंध है। यहाँ तमाशा मेरे आगे किताब में संकलित एक अंश प्रस्तुत है और वही अंश का नाम है अब कहाँ दूसरों के दुख से दुखी होने वाले। अब हम देखेंगे पाठ प्रवेश। कुदरत ने यह धरती उन तमाम जीवधारियों के लिए अता फरमाई थी जिन्हें खुद उसी ने जन्म दिया था, लेकिन हुआ यह कि आदमी नाम के कुदरत के सबसे अजीम करिश्मे ने धीरे धीरे पूरी धरती को ही अपनी जागीर बना लिया और अन्य तमाम जीवधारियों को दरबदर कर दिया। नतीजा यह हुआ कि अन्य जीवधारियों की या तो नस्लें खत्म होती गई या उन्हें अपना ठौर ठिकाना छोड़कर कहीं और जाना पड़ा, या फिर आज भी वे एक आशियाने की तलाश में मारे मारे फिर रहे हैं। इतना भर हुआ रहा होता तब भी गनीमत होती, लेकिन आदमी नाम के इस जीव की सब कुछ समेट लेने की भूख यही पूरी नहीं हुई। अब वह अन्य प्राणियों को ही नहीं, खुद अपनी जात को भी बेदखल करने से जरा भी परहेज नहीं करता। आलम यह है कि उसे न तो किसी के सुख दुख की चिंता है, न किसी को सहारा या सहयोग देने की मंशा है। यकीन न आता हो तो इस पाठ को पढ़ जाइए और साथ ही याद कीजिएगा अपने आसपास के लोगों को। बहुत संभव है इसे पढ़ते हुए ऐसे बहुत लोग याद आ जाए जो कभी न कभी किसी न किसी के प्रति वैसा ही बर्ताव करते रहे हो। अब देखेंगे लेसन अब कहाँ दूसरों के दुख से दुखी होने वाले। बाइबिल के सोलोमेन। बाइबिल क्या है? क्रिश्चियन लोगों का पवित्र ग्रंथ। बाइबिल के सोलोमेन जिन्हें कुरान में सुलेमान कहा गया है। कुरान क्या है? मुसलमानों का पवित्र ग्रंथ। ईसा से 1025 वर्ष पूर्व एक बादशाह थे। कहा गया है वह केवल मानव जाति के ही राजा नहीं थे, सारे छोटे बड़े पशु पक्षी के भी हाकिम थे। हाकिम यानी राजा या मालिक। वह इन सब की भाषा भी जानते थे। एक दफा, दफा मतलब एक दफा सुलेमान अपने लश्कर के साथ एक रास्ते से गुजर रहे थे। रास्ते में कुछ चींटियों ने घोड़ों की टापों की आवाज़ सुनी तो डर कर एक दूसरे से कहा, आप जल्दी से अपने अपने बिलों में चलो, फौज आ रही है। सुलेमान उनकी बातें सुनकर थोड़ी दूर पर रुक गए और चींटियों से बोले,
घबराओ नहीं, सुलेमान को खुदा ने सबका रखवाला यानी रक्षक, और लश्कर मतलब सेना, रखवाला बनाया है। मैं किसी के लिए मुसीबत नहीं हूँ, सबके लिए मुहब्बत हूँ। मुसीबत यानी संकट और मोहब्बत मतलब प्रेम। मैं किसी के लिए मुसीबत नहीं हूँ, सबके लिए मोहब्बत हूँ। चींटियों ने उनके लिए ईश्वर से दुआ की और सुलेमान अपनी मंजिल यानी लक्ष्य, अपनी मंजिल की ओर बढ़ गए। ऐसी एक घटना का जिक्र यानी वर्णन सिंधी भाषा के महाकवि शेख अयाज ने अपनी आत्मकथा में किया है। उन्होंने लिखा है, एक दिन उनके पिता कुएं से नहाकर लौटे। माँ ने भोजन परोसा। आत्मकथा मतलब अपने बारे में लिखी हुई कहानी। एक दिन उनके पिता कुएं से नहाकर लौटे। माँ ने भोजन परोसा। उन्होंने जैसे ही रोटी का कौर यानी टुकड़ा तोड़ा, उनकी नज़र अपनी बाजू पर पड़ी, अपने हाथों पर। वहाँ एक काला चौंटा रेंग रहा था। चौंटा मतलब कीड़ा। वह भोजन छोड़कर उठ खड़े हुए। माँ ने पूछा, क्या बात है, भोजन अच्छा नहीं लगा? शेख अयाज के पिता बोले, नहीं, यह बात नहीं है। मैंने एक घर वाले को बेघर कर दिया है। उस बेघर को कुएं पर उसके घर छोड़ने जा रहा हूँ। बाइबिल और दूसरे पावन ग्रंथों में नूह नाम के एक पैगंबर का जिक्र मिलता है। जिक्र यानी वर्णन मिलता है। वह इसलिए कि आप सारी उम्र रोते रहे। इसका कारण एक जख्मी कुत्ता था। नूह के सामने से एक बार एक घायल कुत्ता गुजरा। नूह ने उसे दुत्कारना मतलब क्या करना, झिड़कना, गाली गलौज करना। दुत्कारते हुए कहा, दूर हो जा गंदे कुत्ते। इस्लाम में कुत्तों को गंदा समझा जाता है। इस्लाम क्या है? मुस्लिम लोगों का धर्म, मुसलमानों का धर्म। लेकिन मैंने उनका असली बाइबिल और दूसरे पावन ग्रंथों में नूह नाम के एक पैगंबर का जिक्र मिलता है। उनका असली नाम लश्कर था, लेकिन अरब ने उनको नूह के लकब मतलब एक पदवी से याद किया। वह इसलिए कि आप सारी उम्र रोते रहे। इसका कारण वह जख्मी कुत्ता था। नूह के सामने से एक बार एक घायल कुत्ता गुजरा। नूह ने उसे दुत्कारते हुए कहा, दूर हो जा गंदे कुत्ते। और इस्लाम में कुत्तों को गंदा समझा जाता है। कुत्ते ने उनकी दुत्कार सुनकर जवाब दिया, न मैं अपनी मर्जी से कुत्ता हूँ, न तुम अपनी पसंद से इंसान हो। बनाने वाला सबका तो वही एक है। मट्टी से मट्टी मिले, मर्जी मतलब इच्छा, मट्टी मतलब मिट्टी, मट्टी से मट्टी मिले, खो के सभी निशान, किसमें कितना कौन है, कैसे हो पहचान। नूह ने जब उसकी बात सुनी और दुख हो मुद्दत मतलब लंबे समय तक रोते रहे। महाभारत में युधिष्ठिर का जो अंत तक साथ निभाता नजर आता है, वह भी प्रतीकात्मक रूप में एक कुत्ता ही था। सब साथ छोड़ते गए तो केवल वही उनके एकांत को शांत कर रहा था। एकांत मतलब अकेला, और प्रतीकात्मक रूप मतलब प्रतीक के रूप में, सिंबल। दुनिया कैसे वजूद में आई? वजूद यानी अस्तित्व। दुनिया कैसे वजूद में आई? पहले क्या थी? किस बिंदु से इसकी यात्रा शुरू हुई? इन प्रश्नों के उत्तर विज्ञान यानी साइंस अपनी तरह से देता है। धार्मिक ग्रंथ अपनी अपनी तरह से। संसार की रचना भले ही कैसी हुई हो, लेकिन धरती किसी एक की नहीं होती है। पंछी, मानव, पशु, नदी, पर्वत, समंदर आदि की इसमें बराबरी की हिस्सेदारी है। हिस्सेदारी यानी पार्टनरशिप। यह और बात है कि इस हिस्सेदारी में मानव जाति ने अपनी बुद्धि से बड़ी बड़ी दीवारें खड़ी कर दी हैं।
दीवारें खड़ी करना, भेदभाव उत्पन्न करना। पहले पूरा संसार एक परिवार की समान था, फैमिली की तरह था। अब टुकड़ों में बंटकर एक दूसरे से दूर हो चुका है। पहले बड़े बड़े दालानों आंगनों मतलब क्या बड़े बड़े खुले स्थान रहते थे, सब मिलजुल कर रहते थे। अब छोटे छोटे जैसे घरों में जीवन सिमटने लगा है। छोटे छोटे घरों में क्या होता है, अभी जीवन इकट्ठा एकदम से कम जगह में लोग रहने लगे हैं। बढ़ती हुई आबादियों ने, पॉपुलेशन ने समंदर को पीछे सरकाना शुरू कर दिया है, पेड़ों को रास्ते से हटाना शुरू कर दिया है। फैलते हुए प्रदूषण ने पंछियों को बस्तियों से भगाना शुरू कर दिया है। बारूद की विनाशलीला नष्ट करने की कार्रवाई, विनाशलीलाओं ने वातावरण को सताना शुरू कर दिया। अब गर्मी में ज़्यादा गर्मी, बेवक्त की बरसातें, जलजला मतलब भूकंप, सैलाब, तूफान, बाढ़ और नित नित मतलब हर रोज, हमेशा नित नए रोग, मानव और प्रकृति के इस असंतुलन मतलब बैलेंस ठीक तरह से न होना, असंतुलन के परिणाम है। नेचर की सहन शक्ति की एक सीमा होती है। नेचर के गुस्से का एक नमूना मतलब क्या, उदाहरण कुछ साल पहले मुंबई में देखने को मिला था। और यह नमूना इतना डरावना था, एग्जाम्पल, कि बम्बई निवासी डर कर अपने अपने पूजा स्थल में अपने खुदाओं से प्रार्थना करने लगे थे। कई सालों से बड़े बड़े बिल्डर समंदर को पीछे धकेल कर उसकी ज़मीन को हथिया रहे थे। हथियाना मतलब क्या, कब्जा करना। बेचारा समंदर लगातार सिमटता जा रहा था। सिमटना मतलब क्या, छोटे से ही जगह हमें एडजस्ट करना। पहले उसने अपनी फैली हुई टांगे समेटी, थोड़ा सिमट कर बैठ गया। फिर जगह कम पड़ी तो उकड़ू बैठ गया। उकड़ू बैठना, दोनों टांगे सिकोड़कर उनके बल पर बैठना। फिर खड़ा हो गया। जब खड़े रहने की जगह कम पड़ी तो उसे गुस्सा आ गया। जो जितना बड़ा होता है उसे उतना ही कम गुस्सा आता है, परंतु आता है तो रोकना मुश्किल हो जाता है। और यही हुआ। उसने एक रात अपनी लहरों पर दौड़ते हुए 3 जहाज़ों को उठाकर बच्चों की गेंद की तरह 3 दिशाओं में फेंक दिया। एक वर्ली के समंदर के किनारे पर आकर गिरा, दूसरा बांद्रा में कार्टर रोड के सामने औंधे मतलब उल्टे मुंह, और तीसरा गेटवे ऑफ इंडिया पर टूट फूट कर सैलानियों का नज़ारा बना। सैलानी यानी पर्यटक। बावजूद कोशिश मतलब बहुत कोशिश करने के बावजूद भी वे फिर से चलने फिरने के काबिल नहीं हो सके। काबिल यानी योग्य। मेरी माँ कहती थी, सूरज ढले आंगन के पेड़ों से पत्ते मत तोड़ो, पेड़ रोएंगे। दिया बत्ती के वक्त, दिया बत्ती मतलब सांझ को रोशनी करना, दिया बत्ती के वक्त फूलों को मत तोड़ो, फूल बदुआ देते हैं। बदुआ देना, शाप देना। दरिया पर जाओ तो उसे सलाम किया करो, सलाम यानी प्रणाम, वह खुश होता है। कबूतरों को मत सताया करो, वे हजरत मोहम्मद को अजीज होते हैं। अजीज यानी प्रिय होते हैं। उन्होंने उन्हें अपनी मजार के नीले गुबंद, मजार यानी कब्र, नीले गुबंद पर घोंसले बनाने की इजाज़त यानी अनुमति दे रखी है। मुर्गे को परेशान नहीं किया करो, वह मुल्ला जी से ही पहले मोहल्ले में अजान देना मतलब निमंत्रण देना। मोहल्ले में अजान देकर सबको सवेरे जगाता है। सबकी पूजा एक सी, अलग अलग है रीत, मस्जिद जाए मौलवी को ये लगाए गीत। ग्वालियर में हमारा एक मकान था। उस मकान के दालान यानी कमरे में रोशनदान यानी खिड़कियाँ थी। उसमें कबूतर के एक जोड़े ने घोंसला बना लिया था। एक बार बिल्ली ने उचक्कर 2 में से एक अंडा तोड़ दिया। मेरी माँ ने देखा तो उसे दुख हुआ। उचक्कर मतलब ऊंचा उठकर। उसने स्टूल पर चढ़कर दूसरे अंडे को बचाने की कोशिश की।
लेकिन इस कोशिश में दूसरा अंडा उसी के हाथ से गिरकर टूट गया। कबूतर परेशानी में इधर उधर फड़फड़ा रहे थे। उनकी आंखों में दुख देखकर मेरी माँ की आंखों में आंसू आ गए। इस गुनाह यानी अपराध खुदा से मुआफ मुआफ मतलब क्या, माफ कराने के लिए उसने पूरे दिन रोजा रखा। रोजा मतलब क्या होता है, भूखे रहकर व्रत रखना, फास्ट रखना। दिन भर कुछ खाया पिया नहीं, सिर्फ रोती रही और बार बार नमाज पढ़ पढ़ कर खुदा से इस गलती को माफ मतलब माफ करने की दुआ मांगती रही। ग्वालियर से बम्बई की दूरी ने संसार को काफी कुछ बदल दिया है। वर्सोवा में जहाज मेरा घर है। पहले यहाँ दूर तक जंगल था, पेड़ थे, परिंदे मतलब पंछी थे और दूसरे जानवर थे। अब यहाँ समंदर के किनारे लंबी चौड़ी बस्ती बन गई है। इस बस्ती ने न जाने कितने परिंदे पक्षी चरिंदों जानवरों से उनका घर छीन लिया है। इनमें से कुछ शहर छोड़कर चले गए हैं, जो नहीं जा सके उन्होंने यहाँ वहाँ डेरा डाल लिया है। डेरा डालना मतलब क्या, निवास बनाना। इनमें से कुछ शहर छोड़कर चले गए हैं। इनमें से 2 कबूतरों ने मेरे फ्लैट के एक मचान यानी घास फूस से बना छप्पर में घोंसला बना लिया है। बच्चे अभी छोटे छोटे हैं, उनके खिलाने पिलाने की जिम्मेदारी अभी बड़े कबूतरों की है। दिन में कई कई बार आते जाते हैं, और क्यों ना आए जाए, आखिर उनका भी घर है। लेकिन उनके आने जाने से हमें परेशानी भी होती है। परेशानी यानी क्या होता है, प्रॉब्लम्स होती है। वे कभी किसी चीज़ को गिरा कर तोड़ देते हैं, कभी मेरी लाइब्रेरी में घुसकर कबीर या मिर्ज़ा गालिब को सताने लगते हैं। मतलब उन बुक के ऊपर क्या करते हैं, गंदगी करते हैं। इस रोज़ रोज़ की परेशानी से तंग आकर मेरी पत्नी ने उस जगह जहाँ उनका आशियाना यानी निवास घोंसला आशियाना था, एक जाली लगा दी है। उनके बच्चों को दूसरी जगह कर दिया है। उनके आने की खिड़की को भी बंद किया जाने लगा है। खिड़की के बाहर अब दोनों कबूतर रात भर खामोश और उदास बैठे रहते हैं। मगर अब 9 सोलोमैन हैं जो उनकी जुबान को समझकर उनका दुख बांटे। ना मेरी माँ है जो इनके दुखों में सारी रात नमाजों में काटे। नदियाँ सींचे खेत को, तोता कुतरे आम, कुतरे मतलब चोंच मार कर खाना। सूरज ठेकेदार सा सबको बांटे काम। और इस प्रकार से हमारा यह लेसन खत्म हो गया।